पहली बात यह है कि धर्मांतर वो हुए हैं या हम हुए हैं? सबके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पहले कौन? ईसा मसीह भी क्रिश्चियन नहीं थे ना? क्या ध्यान गया? दयानंद स्वामी आर्य समाजी थोड़े थे। दयानंद स्वामी ने जो आर्य समाज बनाया उसको मानने वाले आर्य समाजी थे। इंद्रियां जो हैं अतीन्द्रिय होती हैं, इंद्रियों को इंद्रियों का विषय बनाया जा सकता। भूत के कार्य का नाम भौतिक होता है। भूत जो होते हैं वो भौतिक थोड़े होते हैं, समझ गए ना? तो हम तो किसी का धर्मांतरण क्यों कराएंगे, माने अपने में मिलाएंगे क्यों? हमसे तो सब अलग हुए, उनका तो धर्मांतरण हो ही चुका है। क्या हिंदू तो अपने धर्म पर टिका हुआ है ना? सबके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पहले कोई थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पहले कोई थे या नहीं? दयानंद स्वामी जी के पहले कोई थे या नहीं? बात कहते होते होते गोत्र प्रवर्तक जितने ऋषि हैं वो और ब्रह्मा जी तक जाएं। तो इसका मतलब क्या है? लिखा है शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। भारत भूमि का, बृहद भारत का त्याग करके और जो दूर बस गए जीविका के लिए युद्ध व्यापार आदि के निमित्त चले गए, उनका ब्राह्मणों से संपर्क टूट गया, आचार विचार में हीनता आ गई, वही म्लेच्छ हो गए। क्या वो म्लेच्छ हो गए? इसका मतलब क्या है? सब तो आर्य की संतान है। यहाँ तक महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, मरीचि कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से केवल देवता मनुष्य इत्यादि उत्पन्न नहीं हुए, गरुड़ भी उत्पन्न हुए, पशु पक्षी भी उत्पन्न हुए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी उत्पन्न हुए। पेड़ पौधों की भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऋषियों की पत्नियों के गर्भ से। भागवत पढ़िए, महाभारत पढ़िए, तो सबके पूर्वज का नाम क्या है? हिंदू, आर्य, सनातनी, वैदिक, यही ना? ये सब धर्मांतरित हुए, माने धर्म से च्युत हुए। धर्मांतरण तो होता ही नहीं, धर्म से च्युत हो गए। अब ये जो धर्म से च्युत हो गए और धीरे धीरे गोमांस इत्यादि भी खाने लग गए, ये कदाचित हिंदू होना चाहें, किस कॉलम में रखेंगे? संदेह उठता है। आर्य समाजियों के बनाए हुए कॉलम में या सनातनियों के कॉलम में? कॉलम समझ गए ना? 5 कॉलम हैं। उंगलियां कितनी हैं? 5। किसी की 6 भी होती है, किसी की 7 भी, 5 हैं। ब्राह्मण खाने में रखेंगे, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, दलित में, किस में रखेंगे? आजकल जो कोई हिंदू बनना चाहे सचमुच में, जो हिंदू हैं वो तो वर्ण व्यवस्था मानते नहीं, फिर जो हिंदू होकर के हिंदू होना चाहेंगे वो क्या सनातन धर्मियों की वर्ण व्यवस्था मान लेंगे? मोहन भागवत जब हिंदू होकर भी वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं, समझ गए ना? तो जो हिंदू है ही नहीं उनसे वर्ण व्यवस्था आप मनवा लेंगे क्या? ध्यान गया आपका? कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि हम उनको 5वें कॉलम में रखना चाहेंगे। ध्यान गया? हम उनको 5वें कॉलम में रखना चाहेंगे। अब वो पहले कॉलम मानना चाहेंगे। तो परंपरा के क्षत्रिय भी ब्राह्मण नहीं हुए, वैश्य भी ब्राह्मण नहीं हुए, गौण ब्राह्मण हो सकते, अच्छा स्वभाव है, यह है युद्ध का स्वभाव है क्षत्रिय। मुख्य रूप से जब परंपरा प्राप्त जो हिंदू हैं वो भी सब तो ब्राह्मण नहीं हैं, और सबको ब्राह्मण बना दोगे तो रक्षा विभाग किसके पास जाएगा? अर्थ की व्यवस्था किसके पास जाएगी? सेवा का प्रकल्प सब संतुलित तो नहीं रहेंगे ना? एकदम कर्म संकरता आ जाएगी, पराकाष्ठा की। वर्ण संकरता, कर्म संकरता, दोनों से हमको बचाना है ना? और आजकल का विकासवाद कहता है वर्ण संकर बनाओ, कर्म संकर बनाओ। मैंने पहले ही कह दिया, रोटी बेटी की मर्यादा जब तक है तब तक सनातनी है। बेटी की मर्यादा टूट गई है लगभग, पंजाब आदि में तो प्राय है ही नहीं, और रोटी की मर्यादा तो 99% टूट गई। रोटी की मर्यादा टूटने के बाद बेटी की मर्यादा टूटने का नंबर आता ही है। श्री नित्य गोपाल दास जी महाभाग ने मुझको कई साल पहले वृंदावन में कहा था,
24 साल पहले, 23 साल पहले, कि आप जो है रोटी की मर्यादा न माने हिंदू, ये कह दीजिए। हमने कहा आगे क्या होगा मालूम है? कहिए क्या होगा? हमने कहा फिर बेटी की मर्यादा टूटे बिना नहीं रहेगी। फिर एक बार 2-3 साल बाद घटना घट गई, उनके कोई कुलीन व्यक्ति की बेटी आदि ने कहीं और शादी कर लिया, बेटे ने हमसे आके कहा, हमने समझ में आ गई ना बात, उसने पहले रोटी की मर्यादा भंग की होगी, तो बेटी की ऊपर की रोटी में सबका अधिकार, ऊपर की बेटी में किसी का अधिकार नहीं, यही तो रोटी बेटी की मर्यादा है ना। तो हमने कहा कि वो जब आएंगे, अब समस्या ये होगी कि उनको किस कॉलम में रखें। वो तो ब्राह्मण ही बनना चाहेंगे। हर समाजी पूछते हैं, क्या पूछते हैं मालूम है? नहीं मालूम। ब्राह्मण बनोगे या क्षत्रिय या वैश्य, 3 ही वर्ण उनके यहाँ होते हैं। जनेऊ लेगा है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई ना कोई बोलना पड़ेगा, तो कहता वैश्य बना दो। तो हर समाजी मंदिर में क्या कहा, अभागा जब ब्राह्मण बनने का